खतना एक नहायत ही अहम यहूदी फरीज़ा था कि ये कहा जाता था कि खतने के बगैर कोई यहूदी नहीं। ये इस अहद की तरफ इशारा करता है जो खुदा ने इब्राहिम से किया। तकवीन बाब 17। खुदा ने इब्राहिम को कहा कि हर मर्द खतना करे, और इस बात की अहमियत यहाँ तक देखें कि जब याकूब की बेटी दीना की बेहुरमती की गई तो हमूर हवी के बेटे शकीम ने शादी पर जोर दिया, तो याकूब ने उससे ये शर्त रखी कि आप सब कबीले वाले खतना करेंगे तो शादी हो सकेगी। खतना बुनियादी तौर पर यहूदी रस्म रिवाज में बुनियादी फरीजा था। चाहिए कोई यहूदी यरूशलेम से बाहर है या दुनिया में जहां भी, उसके लिए खतना करवाना जरूरी होता। लेकिन मुकद्दस पौलुस रसूल खतना को बहुत अहमियत नहीं देते। इसके लिए याद रखें, मसीहियत यहूदियत की शाख नहीं बल्कि मसीह के साथ एक ताल्लुक है। इब्तिदाई कलीसिया में भी बहुत से यहूदियत पसंद लोगों ने गैर कौमों के लिए खतना जरूरी करार दिया, लेकिन मुकद्दस पौलुस ने इस पर बात की कि जब हम मसीह को कबूल कर लेते हैं, उस पर ईमान ले आए हैं, तो खतना बहुत अहमियत का ना रहा, क्योंकि निजात के लिए खतना करवाना जरूरी नहीं बल्कि यस्सु मसीह पर ईमान लाना। रूमियो 10:8। इसलिए कोई खतना करवाए या ना करवाए, इस बात को लेकर आमाल 15 बाब में मजलिस भी हुई और इसके साथ दूसरी बातें फाइनल हुईं। मंदरजा बाला जो हवाला खुदावंद यस्सु मसीह के खतने के लिए दिया गया है, तो यस्सु मसीह शरीयत के मुआफिक पैदा हुआ, इसलिए उसने वो तमाम रसूमात जो यहूदियत में मौजूद थी पूरी की। जैसे पहलोठे के लिए उन्होंने कमरिया का जोड़ा या कबूतरों का जोड़ा भी पेश किया। लूका 2:23। इसलिए मुकद्दस पौलुस कहते हैं कि अगर तुम खतना कराओ तो मसीह से तुम्हें कुछ फायदा ना होगा। गलातियों 3 बाब 2। पौलुस के मुताबिक इब्राहिम के वादे की तकमील यस्सु मसीह है, जिससे हम निजात पाते हैं। अगर आप खतना करवा लें और खुदा की मोहब्बत के खिलाफ अमल करते रहें तो खुदा की निजात आपसे दूर ही है। इसलिए यस्सु मसीह को दिल में कबूल करना और उसकी राह पर चलना अहम है, चाहे आप खतना ना भी करवाएं। खुदा सलामती अता करे। आमीन।